सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो एम टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इट इज़ योर ओन चैनल एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 51 to 75. सो विल डू दीज क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट लाइक 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे चैनल पे। सो यू कैन वॉच आउट द वीडियोज विच आई एम अपलोडिंग डे बाई डे, ओके, नॉट एवरी डे बट आई एम अपलोडिंग द कंटेंट मोर देन योर नॉलेज, बिकॉज क्योंकि अभी तुम्हें इतना नहीं आता है। मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है ना। आई डोंट नो कि तुम्हें कितना आता है, मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो तुम कमेंट करके बताते हो कि भाई जी क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट डालता है। अगर तुम कुछ चीज़ें मेरे को बताओगे कि ये वाली चीज़ मेरे को ये स्टेप समझ नहीं आया, ये कोड समझ नहीं आया, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं तुमको शीट पे ले जाके बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है कोड, जैसे कि मैं ये सारे लिख के बताता हूँ तुम्हें, ऑलरेडी मैं समझाता भी हूँ, ठीक है ना। और जो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको मैं ऑलरेडी इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जरूरत ना पड़े। बट मतलब कहीं ना कहीं स्टेप हो सकता है कि कुछ चीज ना समझ आए मेरे पर्सपेक्टिव से, कोई चीज मैं मतलब ऐसा हो रहा हो कि मैं तो एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बट तुम पकड़ने में शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो, रिलेटेबल ना हो रहा हो, जो मैं बात बोल पा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं समझ आ रही हो, तो तुम वहां पे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसमें मेरे को क्या है, मैं कुछ बोलूंगा थोड़ी तुम्हें, मेरे को तो बल्कि अच्छा लगेगा कि लोग मतलब मेरे जैसे दोस्तों, मेरे भाइयों कमेंट करके बता रहे हो कि भाई मेरे को यहाँ समझ नहीं आया, मुझे यहाँ से बता, तो मैं बताऊंगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर नहीं पूछोगे मुझे पता ही कैसे चलेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना। तो कोई ये चीजें बताएगा नहीं। देखो मैं बताऊं बात, जो बड़े चैनल्स हैं वो नहीं बताते ऐसी चीजें, वो तुम कमेंट कर लो उनके पास कमेंट ही इतने सारे हो जाते हैं। मेरे तुम कुछ सेलेक्टेड गिने चुने बच्चे हो जो वीडियो देखोगे मेरे दोस्त, तो तुम कमेंट कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं प्रोवाइड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, डीएम कर सकते हो कि भाई ये बता दे, ये नहीं आ रहा समझ। सो एज योर विश, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बताने बैठा हूँ इधर, ठीक है। तो तुम बता दिया करो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे को टाइम मिलता है मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं 35 मिनट 30 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ तो मैं उसके बाद भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टिंग इज नोन है। देखो टेस्टिंग क्या बोलते हैं, अब मैंने एक कोड तैयार किया, ठीक है ना, लाइकवाइज कि मेरे पास ये एक कोड है, एक सेकेंड, मेरे पास ये एक कोड है, मैंने इसको तैयार किया। नाउ सपोज करो दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं ये कोड तैयार करता हूँ, मानो कि मैं यहाँ पे ये डालना भूल गया, ठीक है ना, इसकी वजह से एरर क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो अब टेस्टिंग किसको बोलते हैं, ये कोड जब तैयार होगा और इस पर प्रोजेक्ट बनेगा तो वो टेस्ट होता है पहले। जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, जैसे मैं मान के चलो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है ना, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक मतलब बनाया, उसके लिए मैंने कोड तैयार करा इतना बड़ा, ठीक है। अब वो ये किसके पास जाएगा, क्लाइंट के पास जाने से पहले ना ये टेस्टर के पास जाता है, ठीक है। टेस्टर के पास जाके वो इस पूरे कोड को टेस्ट करेगा, मतलब उस जो भी सॉफ्टवेयर बना है उसको टेस्ट करेगा। अब अगर उसमें कोई एरर आती है, इन द सेंस टेस्टिंग का मतलब है वो क्या हो रहा है, इवेल्युएट हो रहा है कोड, ठीक है ना। सो इवेल्युएट होगा कोड, डिलीवरेबल दैट मीन्स कि जो भी प्रोजेक्ट बना है, इवेल्युएट डिलीवरेबल टू फाइंड एरर्स, मतलब उस पूरे कोड को इवेल्युएट किया जाएगा, अगर उसमें कुछ एरर है कुछ बग है तो उसको फिक्स किया जाएगा। सो टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएटिंग डिलीवरेबल टू फाइंड एरर, ठीक है ना। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। सो अ प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्लो चार्ट बाय रेक्टेंगल, ठीक है, इसको रट लो, रेक्टेंगल से होता है, ठीक है ना। फ्लो मतलब एक प्रोसेस इज एक्सप्रेस इन अ फ्लो चार्ट बाय रेक्टेंगल। जब भी हम फ्लो चार्ट में कोई प्रोसेस बताते हैं, लाइक मेरे पास कुछ है, मेरे को कुछ समझाना है, तो मैं एक रेक्टेंगल जनरेट, मतलब एक रेक्टेंगल क्रिएट करो, उसके अंदर फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से रेक्टेंगल से हम फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट भी करते हैं और जो प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है ना, उसको। चलो ओके, एक फंक्शन है डेफ मैक्सिमम नाम से, ठीक है ना, एक्स वाई दो वैल्यू है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई रिटर्न एक्स, एलएफ अगर एक्स इक्वल्स टू वाई है, यानी कंपैरिजन, ठीक है ना। देखो सिंपल, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है सो एक्स प्रिंट होगा, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है कि प्रिंट जो होना है वो एक्स हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जो भी प्रिंट हो, ठीक है। एलएफ अगर x इक्वल्स टू वाई है सो ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो जाए, द नंबर आर इक्वल। एल्स में क्या आ गया, नाउ फॉल्स कंडीशन, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन करेक्ट नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, सो कोड एल्स पे आ जाएगा। सो वो क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम इन दोनों में से एक, या वाई को रिटर्न करेगा, और प्रिंट हमें ये करवाना है, जैसे ये ऑपरेट होगा ये यहाँ जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप,
सो इसको एक बार एक्सप्रेशन को कॉपी करके और सीधा अपनी शीट पे चल के देख लेते हैं, ठीक है ना। समझ आ जाएगा, बहुत आसान सा कोड है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, तो तुम्हें इजीली ये जो भी कोड है वो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। मैं एक बार दिखा देता हूं तुम्हें। इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना गाइस, इंडेंटेशन जहां तुम भूले वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। सो इंडेंटेशन का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें इंडेंटेशन का तुमने ध्यान रख लिया तो कोड सक्सेस। अगर इंडेंटेशन ही नहीं याद रख पाए सो फिर मतलब एरर आएगी और तुम्हें मतलब जैसे भी तुम एग्जाम में बैठोगे तो प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, ठीक है ना। सो देखो कॉलन, यहाँ पे इंडेंटेशन आएगी, इसके बाद इसमें भी कॉलन है, सो इसमें डबल इंडेंटेशन आएगी क्योंकि इसके कॉलन के हिसाब से ये होना चाहिए। नाउ ये इफ के नीचे आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे कॉलन है तो इसमें ये इंडेंटेशन आएगी, देन ये वाला भी सीक्वेंस में होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें इंडेंटेशन आएगी। सो इनका सीक्वेंस प्लस ये चीजों का सीक्वेंस चलता है। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे सो इसने 3 दिया क्योंकि मैक्सिमम क्या है 3 है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूं सो 2 होते ही ये नंबर आर इक्वल, यानी ये प्रिंट कर देगा क्योंकि पहले में कंडीशन ये ट्रू हुई थी। जब यहाँ पे 2 और 3 था सो कंडीशन ये वाली ट्रू हुई है, तो यहाँ पे कोड चल गया, इसने x को रिटर्न कर दिया इधर 3, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे मैंने एलिफ लगाया, एलिफ जैसे मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, एक्स वाई को मैंने इक्वल कर दिया। सो उसके बाद एलिफ हमारा करेक्ट हुआ, ये फॉल्स हो गया, एलिफ करेक्ट हुआ, कोड रिटर्न पे यहीं पे रुक गया, ठीक है। उसके बाद उसने ये प्रिंट करके दे दिया मैं नंबर्स आर इक्वल, और जैसे ही मैं इसको 0 कर देता हूँ सो वो y यानी 2 रिटर्न दे देगा मेरे को कि अब ये नंबर इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर 2 ही ग्रेटर देन है। ओके मैं 10 करके देखता हूँ, सो 10 यानी y प्रिंट करके दे दिया, एल्स पे आ गया कोड, ठीक है ना। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोड। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल। ये वैसे देखते ही तुम्हें कर देना था बट मैंने फिर भी एक तुम्हारी कंफ्यूजन ना हो दैट्स व्हाई मैंने ये एक्सप्लेन किया, अदरवाइज मैं करता नहीं। क्योंकि अगर तुम वीडियोस पहले से देख रहे हो तो इस कोड को तुम सोल्व करने के लायक हो चुके हो, ठीक है ना, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। ओके सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो एक रेंज फंक्शन लगाया और आई प्रिंट करवा दिया, अगर i इक्वल्स टू 3 है तो लूप को ब्रेक हो जाना है, लूप वहीं पे रुक जाएगा, 1 2 3 चलेगा बस, ठीक है ना। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, देखो कैसे चलेगा। इंडेंटेशन इंडेंटेशन 1 2 3 4 5, आई डोंट नो व्हाई इट इज रनिंग लाइक दैट बट हम इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 ही चलेगा लूप। देखो मैं लिख देता हूँ, फॉर i in रेंज हमारे पास क्या है 6, 1 से 6 तक है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा कॉल, ओके प्रिंट हमें i करा देना। उसके बाद हमारे पास क्या है कोड में, ओके हाँ एक स्टेटमेंट है, अगर इफ जो हमारा i है इक्वल्स टू 3 हो जाता है, ठीक है ना, सो लूप को हमें ब्रेक कर देना है, ठीक है। जैसे कोड को रन करेंगे 1 2 3 कोड, जैसे ये स्टेटमेंट ही इसीलिए लगाई गई है, देखो कोड में स्टेटमेंट ही इसीलिए लगाई गई है ताकि वो लूप जो है मेरा, ये जो फॉर लूप है मेरा 3 के इक्वल होती ब्रेक हो जाए। सो 1 2 3 तक ही चलेगा, उससे आगे जाने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर जो होगा 1 2 3 होगा, लूप सिर्फ इतना ही चलेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ऑल द कैरेक्टर्स। गाइस रीड खत्म, ये वाला ठीक है, रीड, ठीक है। चलो ओके फ्लोट, इस ये एरोस जो होता है इनको देख के घबराना नहीं है, फ्लोट 12.6 का मतलब 12.6 ही होता है, जैसा तुम इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। एक सेकेंड ये देखो फ्लोट 12.6 खत्म, जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तुम डर जाओ ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये वाला आउटपुट है हमारा, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रिंग बन गया ना इस टाइम, ठीक है। सो ये वाला जो है ये वाला हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। चलो इंपोर्ट नंपायर्स एनपी प्रिंट एनपी मैक्सिमम, देखो इनमें से मैक्सिमम 2 एरे हैं हमारे पास, ठीक है ना। इस पूरे को कॉपी कर लेता हूं, तुम्हें एक्सप्लेन करने मतलब मेरे को जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं कर देता हूं। देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 एरे है, ठीक है, np डॉट मैक्सिमम जो फंक्शन है हमारा प्री डिफाइंड उसका यूज हुआ है। सो इन 2 एरे में से कंपेयर होगा जो भी डेटा है इनके अंदर, जैसे 2 3 4 1 5 2, सो इसमें से कंपैरिजन होगा दोनों एरे में, और जो इसमें जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। सो इधर से क्या आएगा 4, ठीक है, 5 3, व्हाट आई एम थिंकिंग इज या तो 2 5 4 आएगा, 3 4 5 ऐसा कुछ आना चाहिए। इसमें 4 और 3 है, इसमें 5 है, क्योंकि 2 तो इसमें भी है। चलो देख लेते हैं, ओके 2 5 4 ओके। सो शायद इसने इसमें से 2 लिया है, 5 लिया है, इधर से 4 लिया है, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही है इधर। ओके नो प्रॉब्लम, हाँ हो सकता है। देखो कुड बी पॉसिबल, कैसे, देखो दोनों पहले इसमें कंपेयर किया, इसमें बड़ा कौन सा है मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लेना है ना हमें सिर्फ, ठीक है। इसमें गया तो इसमें 4 मैक्सिमम निकला, ठीक है, 4 उठाया इधर आ गया।
नाउ इसमें देखा, सो इसमें 2 1 से बड़ा है, इधर लिया, और 2 इसमें भी कॉमन है, सो 2 2 दो बार तो लेंगे नहीं, ठीक है, और 5 भी इनमें सबसे बड़ा है, सो दैट्स व्हाई 5। तो 2 5 4 ऐसे करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो पेपर में, ठीक है ना, एग्जाम में। सो 2 5 4 2 5 डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, okay, which of the following is false about from import form of import? कुछ नहीं guys, just confusing, इसका मतलब कुछ नहीं होता। this form of import does not import anything। okay, देखो, this form of import does not import anything, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में कुछ इंपोर्ट नहीं होगा, ना होता है, ना ही होगा, ना होता था, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को। इंपोर्ट करने का एक ही तरीका है, या तो अगर चीज इंपोर्ट नहीं है सो पिप इंस्टॉल और उसका नाम, जैसे हम numpy इंस्टॉल करते हैं सो पिप इंस्टॉल numpy। अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी यानी इंपोर्टेड है सो इंपोर्ट numpy एलियास np, यानी as जो हम लगाते हैं वो एलियास होता है। जो देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, एलियास किसको, देखो इसको बोलते हैं एलियास, जैसे लग रहा है इंपोर्ट numpy as np, सो इंपोर्ट numpy एलियास np, ये एलियास होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए तो इस पे तुम सॉल्व कर सकते हो कि व्हाट वी कॉल्ड एज टू, ठीक है ना, सो एलियास होता है उसका आंसर। चलो, ए फंक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में मतलब सॉरी, ए फंक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा, हाँ, बाइनरी फॉर्मेट में जो डेटा राइट करते हैं यानी जो डेटा लिखा जाता है वो कैसे, डम्प फंक्शन। ओके, चलो, व्हाट इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट? गाइस, ओवल सिंबल यूज होता है, ओवल, ठीक है ना। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, फ्लो चार्ट को, मतलब जो प्रोसेस होता है वो रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। चलो, ओवल रेक्टेंगल, ये याद रखना, सिंबल ओवल होता है और जो प्रोसेस होता है वो रेक्टेंगल में फॉलो होता है, ठीक है। ओके, देखो ये आंसर बहुत बहुत ट्रिकी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, 61 बहुत ट्रिकी है। कैसे, तुम सोचोगे इसकी मोटी मोटी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे, मैं बताता हूँ ये कैसे ट्रिकी है, ठीक है ना। इसका मोटा मोटा आंसर सोचो क्या आना है। पहले हम करेंगे 8 + 5 13, इनटू में गए, अब ये पूरा ब्रैकेट 13 × 15, क्योंकि 5 3 या 15, पहले तुम करोगे सोल्व, मैं नहीं, मेरे को तो पता है कैसे होगा, मैं नहीं करता। सो देखो 8 + 5 13 प्लस, अब 15, सॉरी 13 × 15 होगा, 13 × 15, ओके, आंसर क्या है 195। नाउ -9, माइनस किया 9, कितना आया 186, और डिवाइड किससे कर दिया 10 से। सो अरे क्या हो रहा है, ये ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे नहीं करते, 186, और अब हम 186 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 18.6, ठीक है ना। 18.6 क्या है, ऑप्शन में नहीं है। सो देखो इसमें बोर्ड मास लगेगा गाइस। बोर्ड मास कैसे काम करता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 5 दिए 15, ठीक है, अभी 15 हो गया, ठीक है ना। 15 में से 9 माइनस होगा, 9 माइनस होगा तो कितना आया 6, 9 + 6 15। सो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है ना, पहले ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होगा, 5 3 15 - 9 6, ठीक है, 6 आया, 6 को डिवाइड किया 10 से, अब डिवीजन, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है। सो अब आया BOD, डिवीजन। नाउ डिवीजन हुआ हमारा 10 से, 10 से क्या आया, ओके 0.6 आया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, बोर्ड डी कंप्लीट हुआ, डिवीजन, मास M, मल्टीप्लाई किससे हुआ 8 से, अब 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आया 4.8। नाउ बोर्ड मास MA, एडिशन, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन +5। सो जैसे हम +5 करेंगे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 9.8, ठीक है ना। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो 9.8 इज द करेक्ट आंसर। चलो कितने अच्छे से समझाया, देख लो, एक एक चीज समझा दी, ये याद रखना, ठीक है ना। बोर्ड मास का फॉर्मूला ऐसे होता है, वो देखो मैं बता भी देता हूँ, बोर्ड मास, ठीक है। सो उसमें क्या आता है, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ, जस्ट ऐसे ही, डिवीजन, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, घटा। सो भागु जोग इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको हिंदी में ना पता हो भागु जोग बोलते हैं, भाग गुणा जोड़ घटा, ऐसे कुछ, ठीक है ना। मेरे पापा ने समझाया था एक बार, सो मेरे को जब से ही याद है, पिटा था इस चीज के ऊपर, 6th में था शायद मैं, मेरे पापा टीचर हैं, इफ यू नो टीचर आदमी कैसे होते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा 62, ऑपरेशन टू बी रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आर डन बाय लूप। कोई भी चीज रिपीट करानी है लूप लगा दो, रिपीट ही होती चली जाएगी, ठीक है ना। चलो, विच पार्ट ऑफ द मेमोरी डज द सिस्टम स्टोर द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन कॉल स्टैक। ये बस रट लो तुम, इसमें 2 होते हैं, H स्टैक B स्टैक, जब मैं उसको आगे पढ़ा दूंगा, बट अभी के लिए ये रट लो, ठीक है ना।
फंक्शन कॉल के पैरामीटर और लोकल वेरिएबल को सिस्टम मेमोरी के किस हिस्से में स्टोर करता है? स्टैक में, ठीक है ना। चलो, दो एरे है हमारे पास, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, दो एरे हो गई हमारे पास एनपी डॉट एरे, एक ये वाली दे दी गई है। नाउ एक की देखो, एरे में ना ये फंक्शन होता है अरेंज, लूप में होता है रेंज। जब हम एरे की बात करते हैं नंपाई में, उसमें होता है अरेंज, ठीक है ना। काम दोनों सेम ही करते हैं। अभी दिखाता हूं कैसे। हाँ, पहले इसको कॉपी करा, अब पहले इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना। देखो हो क्या रहा है, दो एरे हैं, एक 2 3 4 5 है, एक अरेंज है। अरेंज का है 0 to 4, यानी 0 to 3 जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। अरेंज जैसे ही हम इसको रन करेंगे इसको, सो ये 0 से स्टार्ट होगा, 3 पे जाके एंड हो जाएगा। नाउ ए प्लस बी, यानी ए एरे तो ये हो गया, और बी एरे हमारे पास क्या है 0 to 3 वाली, सो ये दोनों प्लस हो जाएंगी। 2 0 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8, सो इसका आंसर जो आएगा 2468 होगा, ठीक है ना। 2468। अब इसको देख लेते हैं रन करके, ठीक है ना। वैसे 2468 होगा, इतना तो मैं समझ ही गया उसको देख के। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, आई गॉट अ कॉल, एक सेकंड। हेलो, बढ़िया, तू बता। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट मैं कर रहा हूँ तेरे पास, है ना। 10 मिनट दे, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। नहीं, जरूरी बात है, इसलिए मैं 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। तो चलो इसको पेस्ट किया। नाउ इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, सो हाँ मैंने तुमको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। 2468, देखो 2468, इसको मैं अगर हटा दूं, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, इसको ही हटाते हैं ना बस। देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, प्रिंट बी कराया, सो मेरे पास एक एरे आ जाती है, यानी जो ये बी एरे जो हमारी अरेंज करके बनी थी ना, सो ये रन हुआ है हमारा, ठीक है ना। सो 0 1 2 3, ये 3 तक जाएगा, ठीक है। और ना तो अब जैसे ये इसमें प्लस होगी, 2 + 0, तो ये 2 हो गया, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8, सो ऐसे करके हमारा 2468 आया, ये वाला आंसर, ठीक है ना। सो 2468 इज राइट। तो ये क्वेश्चन तो तुम नंपाई एरे वाले तुम आराम से कर लोगे पेपर में भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मेरे को अब इतना तो पता चल गया। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया हुआ है, ये मेरे याद है। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा इसका आंसर, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर प्रॉब्लम आती है कमेंट कर देना, तो पिन कर दूंगा, अदरवाइज इसका आंसर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला, या एक वीडियो इसके ऊपर बना के डाल दूंगा। बट इसका आंसर अगर तुमने वीडियो देख ली तो सेम क्वेश्चन कुछ पीडीएफ में था, आई डोंट नो किस पीडीएफ में था, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। जल्दी चीजें भूल जाता हूं मैं, तो तुम देख लेना, ठीक है। बट ये 65 क्वेश्चन है, ये 65th, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी। चलो, ओके, द वे फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज नोन एज, गाइस, एल्गोरिथम। मैंने तुम्हें हर बार बताया, प्रॉब्लम मतलब हम कोई भी कोड में अगर प्रॉब्लम आती है, यानी हम कोई भी कोड लिख रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, सो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है ना। पहले सूडो कोड बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे माइंड में कोड डिजाइन होता है वो सूडो कोड फॉर्म होती है, ठीक है ना। क्योंकि हम उससे सोचते हैं कि मेरे को ऐसे क्लास डिजाइन करनी है, ऐसे मेरे को फिर उसके अंदर फंक्शंस बनाने हैं, ऐसे डेटा डालना है, ठीक है। उसके सो व्हाट वी कॉल्ड द प्रोसेस, इट इज नोन एज एल्गोरिथम। हम उसको क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस? आउटपुट, इसका आउटपुट देखो, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसमें हुआ क्या है, एक कैल सी करके हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें एक वेरिएबल लिया आर की हमने वैल्यू क्या रखी 2 × x⁻², यानी 2 × x² मान लो, ठीक है ना। नाउ रिटर्न आर, हमने आर को रिटर्न करवा दिया, यानी प्रिंट करवा दिया एक तरीके से। नाउ अब हमने जो कैलसी में x है, ठीक है ना, कैलसी की वैल्यू क्या थी x, यानी ये वाला x, सेम x, सो इसको मैंने वैल्यू दी 5। तो अब इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई होगी, यानी 5 × 10, 10⁻², सो 10 × 10 100, क्वेश्चन में जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। ये ट्रिकी हो गया ना, बट इसका आंसर 100 नहीं है गाइस, इसका आंसर होगा 50। कैसे? देखो 50 क्यों होगा? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, उसके बाद इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। और रूल यही कहता है मैथ्स का, पहले होगी मल्टीप्लाई देन होगा स्क्वायर, ठीक है। सो देखो, एक सेकेंड, ओके, देखो 50 आ गया ना। सो इसमें क्या हुआ है, 2 नहीं, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हमारा फिर तो 100 ही बैठेगा, नहीं ऐसे नहीं, माय बैड। देखो पहले हुआ स्क्वायर, सॉरी, पहले हुआ स्क्वायर, 5 × 5, हाँ 25 × 2, तो हुआ क्या हमारा 50, ऐसे करके हमारा 50 आया। देखो r = 2 × x है,
सो x की पावर क्या होगी हमारी 2 होगी, यानी x स्क्वायर हो गया। सो पहले होगा स्क्वायर, 5 इंटू 5 होगा 25, 25 इंटू 2 हमारा 50 आ गया, ठीक है ना। सो ऐसे करके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे पहले स्क्वायर करना उसका, ठीक है ना। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि रिटर्न आर करवा दिया, आर की वैल्यू कुछ इस तरीके की है, सो अगर स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर ही होगा, ठीक है। 50 इज द करेक्ट आंसर। चलो नाउ डेफ प्रिंट मैक्स। देखो मिन मैक्स वाले क्वेश्चन वैसे भी मैंने तुम्हें कई बार करवाए हुए हैं, इसका आंसर 4 है, ठीक है ना। ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रिंट मैक्स ए बी, मैक्स ऑफ ए बी प्रिंट करवाना है। इफ ए ग्रेटर देन बी तो ए प्रिंट होगा, ए मैक्सिमम होगा। एल इफ ए इक्वल्स टू बी, सेम क्वेश्चन जो मतलब अभी कुछ टाइम अभी कुछ देर पहले ही करवाया, कुछ मिनट पहले इसी पीडीएफ में, ठीक है ना, उसी की तरह है। सो ए इज इक्वल टू बी, है ना, और बी इज मैक्सिमम। तो ये वाले कुछ है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। सो इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक सेकंड यहीं पे ही रहेगा भाई तू, ये जाएगा इधर और ये इधर जाएगा। सो इसका आंसर एट द एंड एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन लाइन 1। ओके, यहाँ पे हमारा इंडेंट आना, ओह सॉरी बताते नहीं हो यार, तुम याद दिला दिया करो सीक्वेंस जो तुम्हें बताया है। 4 इज मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि 4 है बड़ा, दैट्स व्हाई कोड ही मैक्सिमम का है। छोड़ो छुट्टी, चलो ये कोड, ये हवा क्वेश्चन है यार, इन्हें तो तुम देखते लगा देना, ठीक है, पेपर में नाक मत कटा देना मेरी, गंदे बच्चों। ओके 4 इज द मैक्सिमम, खत्म। चलो 69 x इक्वल्स टू 5। देखो मैंने तुम्हें एक बताया था कि लूप इन्फिनिटी कब जाता है, इस केस में जाएगा, देखते मेरे को समझ आ गया था, ठीक है। देखो इस केस में लूप जाएगा कैसे मैक्सिमम, वो सॉरी इन्फिनिटी कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, x स्मॉलर देन 10, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है। व्हाइल लूप इन्फिनिटी कब जाएगा, जब उसके पास कंडीशन ट्रू होगी। सो जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी वो लूप हमारा जो है मैक्सिमम चला जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं इसको रन करूंगा, इसकी पहली बात तो कंडीशन क्या है इन्फिनिटी जाने की, x का एक हमारे पास x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 5। मैंने व्हाइल लूप लगाया किस कंडीशन पे कि अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 10 है, जो कि ट्रू है, x 10 से छोटा है, तो प्रिंट x। अब ये इन्फिनिटी ही जाएगा, देखो चला गया, देखो कितना, यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये देखो इन्फिनिटी चला गया ये, ठीक है ना, देखो खत्म, क्रैश हो गया, पाइथन जो मतलब सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो गया। अब इसको मैंने रीस्टार्ट कर दिया, यहाँ से रीस्टार्ट हो गया। सो उसको रोकने का मतलब जो जैसे ये लूप इन्फिनिटी जाता है, ठीक है ना, अगर लूप इन्फिनिटी चला गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है रोकने का, जस्ट वी हैव टू डू वन थिंग। रुको एक बार और रन कर देता हूँ, देखो रन भी नहीं हो पा रहा अभी, एक सेकेंड गाइस, रीस्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट, ठीक है। इसको रोकने का एक सिस्टम बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। सो जब भी हमारा कोई भी लूप है हमारे पास, ठीक है ना, कोई भी हमने लूप क्रिएट किया, इन केस अगर वो गलती से चला जाता है क्या, इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है। देखो जैसे ये गया इन्फिनिटी, है ना, तो इसको मेरे को पहले तो करना है रीस्टार्ट, ठीक है, जल्दी से, नहीं तो सिस्टम जो होता है वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। सो रीस्टार्ट मैंने कर लिया, अब देखो नॉर्मल मतलब अपनी फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए ताकि देखो ये इन्फिनिटी जा रहा था, है ना। अब दिखाता हूँ डेटा इसने कर कितना दिया टाइप, देखो इतनी बहुत तेजी में इन्फिनिटी जाता है ये, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कर्सर, इतना डेटा ये टाइप कर चुका है, इतना देख लो, और ये कहाँ तक है, यहाँ तक इतना डेटा ये टाइप कर चुका था, ठीक है ना। तो इसको रोकने का क्या मतलब क्या हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख दो ब्रेक, और ये रुका है 5, रुक गया ना, अब तो नहीं करा प्रिंट, तो जस्ट ब्रेक यूज करते हैं लूप को रोकने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलो हाँ कहाँ थे हम, क्लोज लूप, ओके इनफाइनाइट लूप, इसका आउटपुट जो होगा वो इनफाइनाइट लूप होगा, ठीक है। चलो, और इसको रोकने के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे और वो अपने आप से रुक जाएगा फिर, है ना। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। x की वैल्यू 50 है, फंक्शन है हमारे पास x इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, बट शायद तुम्हारे याद ना हो, इसलिए मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। सो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। ओके इसने बोला है x इक्वल्स टू 2 फंक्शन x प्रिंट x इज नाउ x, यानी x इज जो x है हमारा, ये x है वो x है, यानी जो 2 है वो 50 हो गया। तो अब जैसे ये रन होगा x इज नाउ 50, ठीक है ना, x इज नाउ x, यानी दैट मींस x जो अब हमारा ये वाला x है वो 50 है, खत्म। चलो बस यही था, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है ना। ओके ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन बना दिया फॉर i इन आर्ग्यूमेंट प्रिंट i, ठीक है। ओके सो नेम दे दिया है, कुछ टाइपो एरर है गाइस, इसमें टाइपो एरर है, पक्का बिल्कुल निकलेगी।
एक सेकेंड, इसको मैं इंडेंटेशन करके ना फिक्स भी कर देता हूँ, तब भी एरर है इसके अंदर, ये फिक्स भी नहीं होगा। देखो, गोट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम, सो जस्ट टाइपो एरर है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, टाइप एरर, ठीक है। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन। गाइस पाइथन में हम लाइन बाय लाइन रन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, पाइथन ये क्या यूज करता है, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर, ठीक है ना। चलो खत्म। ओके, डेफ फंक्शन, ओके ये फंक्शन है, रिटर्न एमएनपी। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, देखो कैसे, ओके इंडेंटेशन एरर, अब रन हो गया रन। देखो कैसे, एक फंक्शन है उसके अंदर मैंने ये कुछ भी है MNP22, ये एक डेटा दे दिया। नाउ अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, देखो कैसे, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ये मैंने कॉल किया, इसने मेरे को ये रिटर्न में दे दिया। ना उस क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो ये हमें डेटा रिटर्न कर रहा है, यानी जो ये हमें रिटर्न में मिल रहा है, इसका टाइप क्या है, टाइप कास्टिंग, लिस्ट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है या टपल है, ठीक है, इन चारों में से क्या हो सकता है। सो देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम ऐसे तो पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, इसको ए वेरिएबल लेते हैं, उसके इक्वल्स में हम अपना फंक्शन रख देते हैं, ठीक है ना, फंक्शन 1, और इसको करते हैं रन। नाउ अब हमें प्रिंट करवाते हैं ए को प्रिंट किया, सेम आउटपुट जो इसे कॉल करने पे मिल रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट टाइप, और ए का टाइप चेक कर लेंगे, खत्म, टपल। देखा कितना आसान था। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, वरना कोड ऐसे मतलब पता ही नहीं लग सकता, कैसे लगाएंगे पता, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, उसके बाद उस वेरिएबल का टाइप जान लेंगे, वो टाइप किसका देगा, इसके आउटपुट का। सो जो ये हमारा आउटपुट है वो टपल में क्यों हुआ है, वो भी रीजन है। देखो जब हमारे पास कोई मतलब फिक्स नहीं होता कि ये टपल है क्या है, तो पाइथन क्या करता है, उसको जो भी डेटा आउटपुट में है, जो भी स्ट्रिंग है, क्योंकि यहां से यहां तक एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग है ये, ठीक है ना। सो उसको ना ऑटोमेटिकली टपल में कंसीडर कर लेता है, दैट्स व्हाई। तो यही एक्सप्लेनेशन थी इसके लिए, बाकी ये टपल है, ठीक है। चलो 74, ये एक फंक्शन है ये भी, ठीक है ना, डेफ फंक्शन ए बी की वैल्यू यहाँ पे 6 दे दी, बाय नॉट बाय डिफॉल्ट फिक्स कर दिया कि इसकी वैल्यू 6 है। नाउ ए प्लस बी किया, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दे दी, 4, ठीक है ना। अब फंक्शन इसी को पकड़ेगा। सो इसका जहां तक आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 9 होना चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन हम यहाँ देते हैं उसके बाद जैसे हमने इसको एक वेरिएबल में पुट किया, तो उसके बाद ना जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वही उठाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं बाकी MNP, अरे क्या चल रहा है यार, हमारा वाला आंसर देना। ऐसा क्यों हो रहा है ये, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। देखो कैसे, ओके इंडेंटेशन एरर, अब रन हो गया रन। देखो कैसे, एक फंक्शन है उसके अंदर मैंने ये कुछ भी है MNP22, ये एक डेटा दे दिया। नाउ अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, देखो कैसे, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ये मैंने कॉल किया, इसने मेरे को ये रिटर्न में दे दिया। ना उस क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो ये हमें डेटा रिटर्न कर रहा है, यानी जो ये हमें रिटर्न में मिल रहा है, इसका टाइप क्या है, टाइप कास्टिंग, लिस्ट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है या टपल है, ठीक है, इन चारों में से क्या हो सकता है। सो देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम ऐसे तो पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, इसको ए वेरिएबल लेते हैं, उसके इक्वल्स में हम अपना फंक्शन रख देते हैं, ठीक है ना, फंक्शन 1, और इसको करते हैं रन। नाउ अब हमें प्रिंट करवाते हैं ए को प्रिंट किया, सेम आउटपुट जो इसे कॉल करने पे मिल रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट टाइप, और ए का टाइप चेक कर लेंगे, खत्म, टपल। देखा कितना आसान था। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, वरना कोड ऐसे मतलब पता ही नहीं लग सकता, कैसे लगाएंगे पता, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, उसके बाद उस वेरिएबल का टाइप जान लेंगे, वो टाइप किसका देगा, इसके आउटपुट का। सो जो ये हमारा आउटपुट है वो टपल में क्यों हुआ है, वो भी रीजन है। देखो जब हमारे पास कोई मतलब फिक्स नहीं होता कि ये टपल है क्या है, तो पाइथन क्या करता है, उसको जो भी डेटा आउटपुट में है, जो भी स्ट्रिंग है, क्योंकि यहां से यहां तक एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग है ये, ठीक है ना। सो उसको ना ऑटोमेटिकली टपल में कंसीडर कर लेता है, दैट्स व्हाई। तो यही एक्सप्लेनेशन थी इसके लिए, बाकी ये टपल है, ठीक है। चलो 74, ये एक फंक्शन है ये भी, ठीक है ना, डेफ फंक्शन ए बी की वैल्यू यहाँ पे 6 दे दी, बाय नॉट बाय डिफॉल्ट फिक्स कर दिया कि इसकी वैल्यू 6 है। नाउ ए प्लस बी किया,
यहाँ पे p की वैल्यू क्या दे दी 4, ठीक है ना। अब फंक्शन इसी को पकड़ेगा, सो इसका जहां तक आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 9 होना चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन हम यहाँ देते हैं उसके बाद जैसे हमने इसको एक वेरिएबल में पुट किया तो उसके बाद ना जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वही उठाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं बाकी MNP। अरे क्या चल रहा है यार, हमारा वाला आंसर देना। ऐसा क्यों हो रहा है ये? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। नाइन, देखो ठीक है। सो a प्लस बी 5 प्लस 4 9, खत्म। चलो बस यही था इसमें, और कुछ नहीं था, सिंपल सम है ये, जस्ट सिंपल सम है। बस एक फंक्शन बना दिया उसका और ये कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दे दी। तुम डर जाओ, नहीं डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो डरना नहीं है। 9 आंसर है, खत्म बात। हमारा आंसर हमारे यहाँ ऐसे होता है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। हम इसे छोड़ देंगे, इसे पकड़ेंगे, सिंपल, ठीक है। तो बात खत्म। नाउ 75, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड? गाइस इनवैलिड क्या है इसमें? इनवैलिड क्या है? ये तो हो गया अपेंड, ये हो गया हमारा रीड, ये हो गया राइट। ए प्लस ए आर प्लस कुछ नहीं होता गाइस, ये कुछ नहीं होता, ये इनवैलिड है, ठीक है ना। ए आर नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो दिस वीडियो एंड्स हियर। नाउ आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी, और जो भी कंटेंट इस वीडियो में है, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो तुम्हें बढ़िया लगेंगे, अच्छे लगेंगे, तुम पसंद करोगे। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रीजन कि तुम वीडियो को लाइक भी करोगे, ठीक है ना, और कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इफ यू वांट टू लर्न Python from basic to advanced, so there is my channel also which name is Funtech with Kamak, so you can go there and watch out the videos of mine, ठीक है। So okay, have a nice day and good night guys, and watch the video till the end, okay। So thank you and